अच्छा, ये सबसे पहली बात तो एफ़आईआर होती क्या है? एफ़आईआर किस कानून के तहत दर्ज होती है और कौन शख्स है जो एफ़आईआर करवा सकता है? मतलब कौन बंदा जो थाने में जाके एफ़आईआर दर्ज करवाएगा? एफ़आईआर के अंदर कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें शामिल होती हैं? अगर पुलिस मिसाल के तौर पे आपकी एफ़आईआर दर्ज करने से रिफ्यूज़ कर दे, इनकार कर दे, होता है ना अक्सर प्रैक्टिकली ऐसा हम देखते हैं कि पुलिस एफ़आईआर दर्ज नहीं करती, तो ऐसी सूरत हाल में मुतासरा जो शख्स है जो एफ़आईआर दर्ज करवाने गया है उसको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो एफ़आईआर होती है फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई इंसिडेंट इस तरह का हुआ है जो कि कानून के मुताबिक उसको जुर्म कहा गया है और जिस शख्स के साथ ये एक्ट परफॉर्म हुआ है, जो जिसको कह लें कि इफ़ेक्टी कह लें या मुतासरा शख्स कह लें, फॉर एग्जांपल लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी शख्स को कोई चोट आ गई, कोई ज़रब आ गई है, कोई ज़ख़म आ गया है, अब वो बंदा थाने में जाके अपनी एफ़आईआर दर्ज करवाएगा। सिंपल ऐसे ही होता है ना। अब जो किसी भी इंसिडेंट की जो सबसे पहली इब्तदाई या उसको कह लें कि इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो जाके वो थाने में देगा या वो लफ्ज़ों से मुंह से बताएगा या वो लिख के देगा। अब पुलिस बाउंड है कि जब भी कोई बंदा आके उसको कोई इन्फॉर्मेशन दे किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट, उसको वो रिटन फॉर्म में लेके आए, रिटन फॉर्म में लेके आने के बाद उसकी एफ़आईआर दर्ज करे। पुलिस बाज़ दफ़ा इस तरह करती है कि कोई बंदा आता है तो उसकी वो एफ़आईआर दर्ज नहीं करती, रिफ्यूज़ कर देती है कि किसी भी वजह कोई भी हो सकती है, कोई जो मुखालफ पार्टी है वो असरअंदाज हो गई है या पुलिस किसी भी वजह से आपकी एफ़आईआर दर्ज नहीं कर रही। अब जो एफ़आईआर है ना वो होती है सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत, सेक्शन 154। होता क्या है कि बाज़ दफ़ा तो जिस बंदे के साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई डकैती हुई है तो मैं थाने में जाके एफ़आईआर दर्ज करवाऊंगा। मतलब सिंपल अल्फाज में वही बंदा एफ़आईआर दर्ज करवाएगा ना, वही बंदा जिसके साथ कोई जुर्म हुआ है वो ख़ुद भी एफ़आईआर दर्ज करवा सकता है। और कोग्निजेबल ऑफेंस के अंदर वो ऑफेंस जिनके अंदर पुलिस को इख्तियार है कि वो एक्शन ले सकती है, उनमें पुलिस बजाते ख़ुद भी कंप्लेनेंट बन के एफ़आईआर दर्ज करवा सकती है। मतलब कौन कौन शख्स करवा सकते हैं? एक तो वो जो इफ़ेक्टी जिसके साथ जुर्म परफॉर्म हुआ है, उस स्टेट बजाते खुद भी उसमें कंप्लेंट बन के एफ़आईआर दर्ज करवा सकती है। अब एफ़आईआर के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन एफ़आईआर के अंदर मेंशन होती है, उसमें चंद एक चीज़ें, सबसे पहले मुकदमा नंबर होता है, फिर जिस थाने में एफ़आईआर दर्ज होती है वो लिखा होता है, फिर जिस वक्त इंसिडेंट हुआ है, जिस वक्त जुर्म हुआ है वो टाइम लिखा होता है उसमें। उसके बाद कंप्लेनेंट की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, फिर जो ऑफेंस जो जुर्म कमिट हुआ है उसका सेक्शन लिखा होता है। अगर कोई चीज़ स्टोलन प्रॉपर्टी है आपकी, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल है या फिर कोई कैश या कोई गोल्ड वगैरह, उसकी मालियत सरसरी चीज़ें लिखी होती है। उसके बाद होल इंसिडेंट की जो स्टोरी है वो प्रॉपर तरतीब के साथ नरेट की होती है। एफ़आईआर के अंदर ये इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। अब बात यहाँ पे ये आ गई, अगर पुलिस आपकी एफ़आईआर दर्ज नहीं कर रही तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? आप थाने में गए, वहाँ पे जाके आपने एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एफ़आईआर नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास भी जा सकते हैं, एसपी के पास चले गए, डीपीओ के पास चले गए, सीसीपीओ के पास चले गए। अगर वहाँ पर भी आपकी एफ़आईआर दर्ज नहीं हो रही या आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर आप 22 AB जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं, सीआरपीसी के सेक्शन 22 AB के तहत। अब जस्टिस ऑफ पीस क्या करेगा, वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको देखेगा कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन कुछ है मौजूद, वो डायरेक्शन दे देगा पुलिस को कि जी आप इसकी एफ़आईआर दर्ज करें। इसके अलावा आप प्राइवेट कंप्लेंट में भी जा सकते हैं, इस्तिगासा भी दायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एफ़आईआर दर्ज होने के बाद, अब मिसाल के तौर पे आपकी एफ़आईआर दर्ज हो गई है, अब इससे आगे का जो मरहला है पुलिस अब क्या करेगी? यहाँ पे एफ़आईआर दर्ज हो गई है, इसका जो अगला मरहला है वो होता है जो मुल्ज़मान होते हैं एफ़आईआर के अंदर, जिनको नामज़द किया है कि ये बंदे जो हैं मेरे मुल्ज़म हैं, मेरे इस इंसिडेंट के अंदर ये बंदे अलेज्ड पर्सन हैं, उनको पुलिस गिरफ़्तार करेगी। अब गिरफ़्तार करने के बाद उनको जाहिर सी बात है कि अब इन्वेस्टिगेशन स्टेज है वो आ गई है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहली चीज़ है कि उस इंसिडेंट के अगेंस्ट पुलिस एविडेंस कलेक्ट करेगी, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब
एविडेंस कलेक्ट करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस को मुलज़म जो होता है, जो गिरफ़्तार शख्स है, जो अलेज्ड पर्सन है, उसकी फ़िज़िकल कस्टडी रिक्वायर्ड होती है। अब फ़िज़िकल कस्टडी लेने के लिए जो तफ्तीशी अफसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो मुलज़म को लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। उसका पर्पज़ क्या होगा कि मुझे इस बंदे की फ़िज़िकल कस्टडी चाहिए। अब फ़िज़िकल कस्टडी के बाद का जो सॉफ्टवेयर अपडेट का जो मरहला है ना, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो